पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी को स्टडी करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, कि रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंड्स क्या होते हैं। तो इनको समझते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इज़ अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट xn equal to a is called the nth root of a and its symbol is written as। इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे पास x एक वेरिएबल है, उसके अंदर मेरे पास एक वैल्यू स्टोर हो रही है इक्वल टू अंडर रूट ए एन, जिसमें जो मेरे पास a है वो बिलोंग करता है रियल नंबर, वो मेरे पास क्या होगा रियल नंबर, और जो nth है उसे मैं बोलूँगा nth रूट। ये क्या कहलाएगा nth रूट ऑफ a, जिसमें a मेरे पास क्या होगा रियल नंबर और nth हो गया रूट। इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल साइन के साथ है। रेडिकल हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स, तो रेडिकल हम कहते हैं इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल, और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है ए, ये जो भी कोई रियल नंबर होगा 2 3, इसको हम बोलते हैं रेडिकंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 2, तो इसमें मेरे पास ये क्या है रेडिकल, और 2 मेरे पास क्या है रेडिकंट्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इस तरह। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अंडर रूट, इसे बोलते हैं अंडर रूट, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रेडिकल। अगर मेरे पास रेडिकल के ऊपर कोई रूट नहीं है तो इसकी ये पावर क्या होती है, ये इक्वल होता है 1/2 पावर के। इसी तरह मेरे पास अगर इसका रूट 3 हो, जैसे मैं क्यूब रूट बोलता हूँ, तो इसकी पावर क्या होती है 1/3। तो अगर रेडिकल को मैंने खत्म करना हो तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और बाद में हमारे पास की पावर एक्सपोनेंट में चली जाती है। एक्सपोनेंट होता है कि अगर मेरे पास ये नंबर है 2, इसकी पावर है 3, तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ये हो गया उसका एक्सपोनेंट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था अंडर रूट, ये मेरे पास क्या था अंडर रूट, इसकी पावर क्या है n। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर आऊँगा तो ये a ब्रैकेट 1/x। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। इन द रेडिकल्स अंडर रूट एन ए, द सिंबल रेडिकल इज कॉल्ड, द सिंबल स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल, साइन n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स, एंड द रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा साइन है ये कहलाएगा रेडिकल, जो ए है मेरे पास वो कहलाएगा रेडिकेंड और बेस, और जो 2 मेरे पास ऊपर अंडर रूट की पावर है इसको मैं बोलूँगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल के, जो मेरा रेडिकल साइन है इसकी क्या पावर है। ये 2 भी हो सकता है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 2 ही होता है, ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये कोई भी पावर हमारे पास हो सकती है। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट रेडिकल्स और रेडिकेंड्स का। रेडिकल हमारे पास ये साइन होता है और रेडिकेंड जो इस साइन के अंडर नंबर लिखा होता है। अगला हमारे पास टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.3.2, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिस तरह मैं पीछे बता रहा था कि रेडिकल को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंट को रेडिकल में। बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन लिखने के 2 फॉर्म है, एक रेडिकल फॉर्म, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी दोनों फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड, जैसे नाम से नजर आ रहा है कि रेडिकल साइन में, रेडिकल फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा रेडिकल साइन हमारे पास क्या होता है ये। और इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रेडिकल्स, पावर हमारी एक्सपोनेंट में चली जाएगी इंस्टेड ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स चेंज हो जाएंगे एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट ये होता है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 100, इसकी पावर है 3, तो ये मेरे पास क्या है एक्सपोनेंट की पावर, इसकी क्या होती है एक्सपोनेंट पावर। अगर मैंने इस पावर को कन्वर्ट करना हो रेडिकल में तो वो रेडिकल में आ जाता है। तो हम एक रेडिकल साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंट में। एक रियल नंबर में ऐसे लिखा हुआ है तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में, लेकिन अगर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल देख लेते हैं रेडिकल फॉर्म की। एक्स कोई भी वैल्यू है x इक्वल टू अंडर रूट एन ए मेरे पास क्या रेडिकेंड और बेस, ये रेडिकल साइन, और ये इंडेक्स इज अ रेडिकल फॉर्म। एग्जाम्पल x रेडिकल उसका इंडेक्स 3, एक्स स्क्वायर रेडिकल उसका इंडेक्स 5। इसी तरह एक्सपोनेंट में x इक्वल टू a उसकी पावर 1/n इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x 3/2, ये बस x है उसकी पावर क्या 3/2, z है उसकी पावर क्या 2/7, तो ये मेरे पास क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उम्मीद आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। रेडिकल में आप रेडिकल साइन यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल में आपके पास रियल नंबर की पावर एक्सपोनेंट के ऊपर लिखी होती है। टॉपिक नंबर 2.3.3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। अब मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में, या एक्सपोनेंट फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, हम ये देखने जाएंगे। द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। ये एग्जाम्पल मेरे पास 1 2 3 4 गिवन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने रेडिकल फॉर्म में, जो रेडिकल फॉर्म में है उसको मैंने एक्सपोनेंशियल में लेकर आना है, जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल फॉर्म में लेकर आना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, इसे मैंने सॉल्व नहीं करना, बस मैंने इक्वेशंस को
कन्वर्ट करना है, फॉर्म्स को चेंज करना है। अगर रेडिकल में गिवन है तो एक्सपोनेंट में ले आना है, एक्सपोनेंट में गिवन है तो रेडिकल में ले आना है। पहला पार्ट देखते हैं, √-8 और इसकी पावर, इसका इंडेक्स क्या है 5। ये कौन सी फॉर्म में गिवन है? रेडिकल। मुझे कैसे पता चला? बिकॉज इसमें रेडिकल साइन है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन इसका ये होगा कि -8 रियल नंबर जो बेस है वो वैसे का वैसे रहा, और जो मेरा रेडिकल था वो कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंट के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट, अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो उसकी पावर क्या होती है 1/2। इसी तरह मेरे पास ये 3 है तो इसकी पावर क्या है 1/3। इसी तरह अगर 5 लिखा हुआ है √5 तो इसकी √5 तो एक्सपोनेंट में इसकी पावर क्या होगी 1/5, और ये ऊपर लिखा जाएगा, नंबर के ऊपर लिखा जाएगा। तो देखें मेरा -8 था रियल नंबर, √5 तो एक्सपोनेंट में क्या पावर बन गई 1/5, और ये नंबर के ऊपर लिखा गया। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, √x/5 और इंडेक्स क्या है 3। सोल्यूशन में जब मैंने कन्वर्ट किया तो x/5 और रेडिकल साइन मेरा कन्वर्ट हो गया 1/3 में। तीसरा पार्ट y = 3/4, ये मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको मैं रेडिकल फॉर्म में लेकर आऊँगा, y के ऊपर 3 आ गया और 1/4 रेडिकल फॉर्म में उसकी पावर आ गई, उसका इंडेक्स आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास है लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। सिंप्लीफाई 16 x⁴ y⁴ और रेडिकल का इंडेक्स 3। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले मैं दोबारा से रिवीजन कर लूँ कि अगर मेरे पास एक रेडिकल है, उसके अंदर x है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो इसकी पावर क्या होगी 1/2। मैं रेडिकल से आऊँगा एक्सपोनेंट फॉर्म में तो 1/2 इन्वर्स में पावर जाती है। 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। अब ये मेरे पास सवाल था 16, सोल्यूशन की हेडिंग डाली। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स ले लूँगा। 16 के मैंने फैक्टर ले लिए। 16 है, 2 के टेबल में 8 पे जाता है 16, फिर 8 आ गया, 2 के टेबल पे 4 पे जाता है 8, 4, 2 के टेबल पे 2 पे जाता है 2, 2 के टेबल पे 1 पे जाता है। डिवीजन मेरी कंप्लीट होगी। मेरे पास कितने 2 हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 हैं। अगर मैं 3 2 को इकट्ठा करूँ तो आंसर क्या आएगा 8, 2/8। और अगर मैं 8 को एक्सपेंड कर लिखूँ तो क्या बन गया 2⁵। उम्मीद है आपको ये फैक्टराइजेशन समझ आ गई होगी। पहला स्टेप है सोल्यूशन का क्या है कि फैक्टराइजेशन करें, एलसीएम ले लें इसका। 16 के कितने फैक्टर बन गए 2 और 8, 2 और 8। इस प्रोसेस के हिसाब से मेरे पास क्या था x/4। अब देखें मुझे x, y और 16 को इस तरह लिखना है कि मेरे पास इनकी पावर 3 बन जाए। 3 क्यों बन जाए? बिकॉज जो मेरे पास रेडिकल का साइन है वो 3 है, क्योंकि फिर बाद में इनका 3 से कट जाएगा। तो 2 और 8, यहाँ 4 था तो मैंने x को एक बार लिख लिया और x साथ 3 आ गया। क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट का कि मेरे पास x4 है, तो अगर मैं 3x को एक तरफ ले जाऊँ और 1x को एक तरफ ले जाऊँ तो ये बाद में वही टर्म बन जाएगी। बिकॉज देखें बेसिस सेम है, जब इनको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बेस सेम बन जाएगी, और इसकी पावर 3 है जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या था 1, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बनता है x⁴। लेकिन मुझे अभी इन 4 x में से कितने चाहिए? सिर्फ 3, तो एक बाहर आ गया, 3 मैंने एक साथ कर लिए। ये 5 हैं, मुझे कितने चाहिए 3 y चाहिए, तो 3 y मैंने अलग कर लिए, 2 y मैंने अलग कर लिए। अब मेरे पास ये 8 था, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 को मैं 2⁵ लिख सकता हूँ। तो मैंने 8 को 2⁵ लिख लिया, ये 3 को मैंने 7 लिख दिया, y3 को मैंने 7 लिख दिया, जो y2 रिमेनिंग था और x रिमेनिंग था उससे मैंने इस 2 के साथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल से बाहर नहीं आएंगे। पहला स्टेप को हमने किया फैक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया अरेंजिंग परफेक्ट क्यूब्स जो इनके साथ परफेक्टली कट जाएंगे। उसके बाद रेडिकल पूरे इक्वेशन के ऊपर था, मैंने रेडिकल को डिवाइड कर दिया। रेडिकल मेरा इस साइन के ऊपर भी आ गया, मेरा रेडिकल इस साइन के ऊपर भी आ गया। किसके मुताबिक? रेडिकल मेरा दोनों पर डिवाइड हो गया। किस प्रॉपर्टी के मुताबिक? प्रॉपर्टी नंबर 1। अभी क्या रेडिकल की प्रॉपर्टीज अभी हम इनको स्टडी करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब मेरे पास रेडिकल ए बी एक साथ लिखे, अगर मैं इनको अलग करता हूँ तो रेडिकल मेरा ए पे भी आ जाएगा, बी पे भी आ जाएगा, और जो इंडेक्स है वो दोनों पे सेम रहेगा। तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। जब प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो मेरे पास ये जो परफेक्ट क्यूब था ये आपस में कट गया, 3 3 3, इस 3 से कट गया। मेरे पास क्या आया 2xy, ये सारी पावर ख़त्म होगी, लेकिन इसके साथ कटिंग वाला कोई सीन नहीं है तो ये कटिंग नहीं हुई। इसी तरह ये कैसे कटिंग होगी हमारा? विद द सॉल्विंग प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? रेडिकल ए एन अगर हमारे पास पावर और इंडेक्स सेम हो तो ये आपस में कट जाते हैं, हमारे पास क्या आता है? सिर्फ वो रियल नंबर। इसी तरह हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि 2xy हमारा यहाँ पे लिखा गया और √3 2xy² हमारा यहाँ लिखा गया। तो बस फाइनल सोल्यूशन है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक समझेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। बेसिकली रेडिकल्स की 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 1 2 3 4 5। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इनको समझते हैं। रेडिकल की पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास एक रेडिकल में 2 रियल नंबर्स हैं, मैं उन दोनों रियल नंबर्स को अलग अलग लिख सकता हूँ।
अलग लिख दिया। रेडिकल का साइन दोनों पे अलग अलग लिखा जाएगा और उनकी पावर भी अलग अलग लिखी जाएगी। मतलब अगर मेरे पास दो रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो उनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर दो रियल नंबर में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको मैं अलग अलग उनका रेडिकल साइन अलग कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास एक रियल नंबर के ऊपर दो रेडिकल्स हैं तो मैं उसको एक रेडिकल लिख सकता हूँ। उसकी शर्त यह है कि जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर फॉर एग्जांपल मेरे पास था 3, 2, 5, तो अगर मैं इसको एक रेडिकल के अंदर लिखना है तो मेरे पास आएगा रेडिकल 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह मेरे पास फोर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास एक रेडिकल n है और उसके अंदर उसकी जो पावर है वो m है तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो ये मेरी m वाली पावर है रियल नंबर के ऊपर, इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, 2 की पावर 4 है और रेडिकल की पावर है 3। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं रेडिकल जो है उसकी पावर अंदर रहने दूँ, 2 जो ये 4 पावर है 2 के ऊपर, इसको मैं बाहर ले जाऊँ। प्रॉपर्टी नंबर 5 मेरे पास ये कहती है कि अगर मेरे पास रेडिकल के जो इंडेक्स है वो अगर इक्वल हो जाए रियल नंबर की पावर के साथ तो ये पावर आपस में कट जाएगी और आंसर क्या आएगा मेरे पास? वही रियल नंबर। हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल और कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकल्स समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी एंड दीज कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।